हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा प्रायोरिटी क्यू। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू होता क्या है। देखो बेसिकली अगर एक प्रायोरिटी वर्ड है, इससे हमारे माइंड में एक चीज आ चुकी है कि प्रायोरिटी होता क्या है। प्रायोरिटी इट मीन्स किसी भी चीज को ज्यादा वैल्यू देना, है ना, एज कंपेयर टू अदर। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी। अब क्यू के केस में यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्या वर्क करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कि किसी भी एलिमेंट को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस देना, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसे हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना, सिंपल। इसी तरह से हमारा प्रायोरिटी क्यू होता है। देखो इसमें हमने किस तरह से करना होता है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी में चले जाते हैं। देखो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। अ प्रायोरिटी क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू दैट अरेंज एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी वैल्यू। ये आपके एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करता है कि उनकी प्रायोरिटी के बेस पे, ठीक है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है, उसके बेस पे ये हमारे डेटा को, हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करता है। देखो जब भी हम सिंपल हमारी क्यू की बात कर रहे थे तो उसमें हम क्या करते थे, हमारा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता था, हमारा फीफो प्रिंसिपल जो था वो क्या होता था, फॉलो होता था, सिंपल। अब देखो वहां पे हम लोग क्या करते थे, सिंपल हम ऐसा कुछ भी नहीं चेक करते एज सच कि हमारी जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं उसकी क्या प्रायोरिटी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं चेक कर रहे थे। हम सिंपल अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा रूल है उसे फॉलो करते हुए सिंपल एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे थे और सिंपली हम उन्हें क्या करा रहे थे, डिलीट करा रहे थे, ठीक है। अब तक हम ये चीज कर रहे थे। बट इन प्रायोरिटी में हमारा जो डेटा है, हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है, जो भी एलिमेंट की प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी वैल्यूज आर टिपिकली रिट्रीव बिफोर एलिमेंट्स विद लोअर प्रायोरिटी। जिन एलिमेंट्स की आपकी हायर प्रायोरिटी है वो क्या होते हैं, वो आपकी हम पहले रिट्रीव करते हैं एज कंपेयर टू यूर जो एलिमेंट्स है जिनकी आपकी क्या है, लोअर प्रायोरिटी, मतलब जिनको हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है, कम वैल्यू है जिनकी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अरेंज करेंगे हमारे डेटा को। व्हेन यू ऐड एन एलिमेंट टू द क्यू इट इज इंसर्टेड इन अ पोजीशन बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी वैल्यू। देखो वही चीज है कि जब भी आप इंसर्ट भी कर रहे हैं न्यू डेटा को, देन वो भी आपका किसके बेस पे होगा, प्रायोरिटी के बेस पे ही वो क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, सिंपल, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज टू इंप्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू इंक्लूडिंग यूजिंग एन एरे, लिंक लिस्ट, हीप और बाइनरी सर्च ट्री। देखो बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से, एरे की हेल्प से, लिंक लिस्ट की हेल्प से, इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन आर रियल लाइफ, सिंपल। ये सब मतलब इनमें हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी एलिमेंट्स की प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से। नेक्स्ट उसने कहा है प्रायोरिटी क्यू आर ऑफन यूज्ड इन रियल time systems where the order in which element are processed can have significant consequences। मतलब रियल टाइम में भी जहां पे अगर आप किसी भी एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, मतलब जहां पे किसी भी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उन केसेस में हम हमारा क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट उसने कहा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रायोरिटी क्यू। देखो प्रायोरिटी क्यू है जो उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। एवरी आइटम हैज अ प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट, मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनकी क्या है, एक प्रायोरिटी होगी। हर एक एलिमेंट, हर एक आइटम जो भी हमारे इस क्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे, हर एक के साथ क्या होती है, उसकी प्रायोरिटी एसोसिएटेड होगी। नेक्स्ट एन एलिमेंट विद हाई प्रायोरिटी इज डी क्यू बिफोर एन एलिमेंट विद लो प्रायोरिटी। देखो अगर हम लोग सिंपल क्यू की बात करते हैं, इस तरह से क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल ये है आपका यहाँ पे क्यू, ठीक है। हम क्या करते थे, हमारा डेटा जो था उसमें हमारा इस तरह से होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मींस यहाँ से आपने क्या किया था, ये रियर से आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ से फ्रंट से डेटा को डिलीट कर रहे हैं। अब फ्रंट से डेटा को जब आप डिलीट कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट डेथ इंडेक्स नंबर पे मान लो यहाँ पे आपका क्या है, 1 प्रेजेंट है, तो इट डज नॉट मैटर कि पिछले वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, जब आप डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका 1 ही डिलीट होना है। बट इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू उसने सिंपल कहा है कि जब भी आप डी क्यू कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो एलिमेंट आपका पहले होगा एज कंपेयर टू योर जिसकी लो प्रायोरिटी है, ठीक है, डिलीट कर रहे हैं जब भी आप, ठीक है। इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम प्रायोरिटी, अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट है जिनकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, देन हम उन्हें किस तरह से डील करते हैं उनके साथ, दे आर सर्व अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द क्यू, जो भी उनका ऑर्डर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है और नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका क्या है, 3,
ठीक है, सिंपल यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों की ही क्या है, हमारे पास प्रायोरिटी जो है बिल्कुल सेम है, तो अब ये डिलीट करने हैं तो किस तरह से होंगे, तो ऑर्डर हमने मैटर करता है इस केस में। ऑर्डर देखो, जो आपका 1 है वो पहले आ रहा है और आपका 3 जो है वो बाद में आ रहा है, तो एज सच यहाँ से क्या होगा, 1 आपका पहले डिलीट होगा, देन आपका 3 डिलीट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब नोट यहाँ पे देखो उसने क्या क्या डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी क्यू एंड नॉर्मल क्यू। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपका नॉर्मल क्यू भी एक क्यू है और आपका प्रायोरिटी क्यू है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज हमें पता चल गई है कि जो प्रायोरिटी क्यू है वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ही क्या करेगा, डेटा को एक्सेस करेगा, डिलीट करेगा, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग से करता है। बट इन नॉर्मल क्यू हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हम उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं देते थे, कोई भी प्रायोरिटी नहीं देते थे, हम जो हमारा रूल था उसके अकॉर्डिंग सिंपल चलते थे। इट डज नॉट मैटर कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है और कौन सा नहीं, है ना, यही चीज थी हमारी बेसिक डिफरेंस। देखो यहाँ पे भी यही लिखे, देयर इज नो प्रायोरिटी अटैच टू द एलिमेंट इन अ क्यू। जब आपका नॉर्मल क्यू है उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा प्रायोरिटी अटैच नहीं है। द रूल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, जो हम फीफो रूल को इंप्लीमेंट करते हैं हमारे किसमें, नॉर्मल क्यू के अंदर। वेयर एज इन अ प्रायोरिटी क्यू, जबकि जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है, द एलिमेंट हैव अ प्रायोरिटी, उसमें क्या होती है, हमारे हर एक एलिमेंट के पास क्या होती है, प्रायोरिटी होगी। एंड द एलिमेंट्स विद हायर प्रायोरिटी आर सर्व फर्स्ट। जिस आपके एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई है, ज्यादा है, वो आपका पहले सर्व होगा, सिंपल। यहाँ पे अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू पे ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। देखो सिंपल, जो हम हमारे नॉर्मल क्यू के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू के ऊपर भी ऑपरेशंस हम वही परफॉर्म करेंगे। बस एलिमेंट्स को ही तो प्रायोरिटी मिली है, ऑपरेशंस में तो कोई भी वो नहीं है हमारे पास कि एक्स्ट्रा ऑपरेशन मिलेंगे इसे या वो मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट है आपके पास इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द प्रायोरिटी क्यू। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। एज सेम आप क्या कर सकते हैं, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम योर प्रायोरिटी क्यू। पिकिंग फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू, पिकिंग फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप फाइंड कर रहे हैं मैक्स एंड मिन। आप फाइंड कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रायोरिटी किस एलिमेंट की है, एंड आप फाइंड कर रहे हैं कि मिनिमम जो प्रायोरिटी है वो किस वैल्यू की है। इसमें हम ये चीज देखते हैं। और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट मैक्स एंड मिन फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। अब जो आपका प्रायोरिटी क्यू है, प्रीवियस वन में हमने सिर्फ फाइंड किया कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, बट एक्सट्रैक्ट वाले में हम क्या करेंगे, जिसकी भी ज्यादा है और जिसकी भी कम है उन दोनों को क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो एक क्यू है, ये हमारी प्रायोरिटी क्यू है। यहाँ पे जो हमारा 9 एलिमेंट है, देखो इसने क्या किया है, एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और ये एनक्यू, एनक्यू इट मींस यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता चल गया कि इट इज योर REAR, रियर। ये आपका रियर है, बिकॉज वी ऑल नो हम रियर से क्या करते हैं, अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। और हम डिलीट कहाँ से करते हैं, हम फ्रंट से अपने डेटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, सिंपल। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ से फ्रंट से हम अपने डेटा को डिलीट कर देंगे। तो ये था बेसिकली हमारा प्रायोरिटी क्यू। डिफरेंस क्या होता है प्रायोरिटी और नॉर्मल क्यू में, हमें ये भी पता चल गया। तो बस सिंपल इतना ही था हमारे प्रायोरिटी क्यू के लिए। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू वेरी मच।